आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 439 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ टीम के अनुसार देहरादून जिले में 228 कोरोना संक्रमित मिले, हरिद्वार में 85, नैनीताल में 45, उधमसिंह नगर में 23, उत्तरकाशी में 17, बागेश्वर में 16, पौड़ी में 11, टिहरी में 6, रुद्रप्रयाग में 3, पिथौरागढ़ में 2, चमोली में 2, अल्मोड़ा में 1 संक्रमित मिला। चंपावत जिले में कोई संक्रमित मामला नहीं आया। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें हिमालयन हॉस्पिटल में 3, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1725 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर काबू। वायरस से मौतें भी सरकार के लिए चिंता का सबब। तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंचा कोरोना। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो रही है और यह पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गया। शनिवार को संक्रमण के 89,129 नए मामले सामने आए। इससे पहले देश में कोरोना के सर्वाधिक मामले 97,894 थे, जो कि 16 सितंबर को दर्ज हुए थे। पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखें तो रोजाना 8,000 से ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। रफ्तार यही रही तो जल्द ही संक्रमण का रिकॉर्ड बन सकता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौतें। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 714 लोगों की जान चली गई। 31 मार्च को यह आंकड़ा 355 था, यानी 3 दिन बाद मौतें दुगनी हुई हैं। सर्वाधिक 481 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। मास्क नहीं पहना तो जुर्माना लगेगा। तो राज्य में मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और कोविड प्रोटोकॉल के अन्य नियमों की अनदेखी करने वालों से पुलिस जुर्माना वसूलेगी। चूंकि पिछली बार आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमे वापस हो गए थे, इसलिए पुलिस जुर्माने की मुफीद मान रही है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 1 दिन पहले ही डीजीपी को पत्र भेजकर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर मुकदमा दर्ज करने और जुर्माना वसूलने को कहा था। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में इस निर्देश पर विचार किया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी जिलों को जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करने को कहा गया है। कोटद्वार से खबर है, कोरोना संक्रमित पूर्व प्रधानाचार्य की मौत हो गई। तो कोरोना संक्रमित एक पूर्व प्रधानाचार्य की शनिवार को मौत हो गई, जबकि क्षेत्र में 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड में और भड़की जंगल की आग। 24 घंटे में करीब 62 हेक्टेयर वन जला। तो कुदरत का खौफ उत्तराखंड के जंगलों पर भारी पड़ रहा है। जाड़ों में बेहद कम बारिश और न्यूनतम बर्फबारी से स्थिति और बिगड़ गई है। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने उत्तराखंड के जंगल धधका दिए हैं। 5 समाज कल्याण अफसरों की गिरफ्तारी की अनुमति। तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर एसआईटी का शिकंजा कसने लगा है। 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली भी मारी गई है। कई और नक्सली के मारे जाने की खबर है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ से खबर आई है, रजिस्ट्रार कानूनगो 3,000 रुपये रिश्वत लेता गिरफ्तार। तो तहसील कार्यालय मुनस्यारी में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो धनगिरी को विजिलेंस की टीम ने दाखिल खारिज करने के नाम पर 3,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 5वीं तक स्कूल खुलेंगे या नहीं, अब कैबिनेट करेगी तय। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 5वीं कक्षा तक स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव पर आशंकाओं के बल मंडा रहे हैं। बदले हालात में विद्यालय शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से परामर्श मांगा था। स्वास्थ्य विभाग ने जो परामर्श दिया है उससे विद्यालय शिक्षा विभाग को असमंजस में डाल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग से पूछा कि वह बताए कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन में उसका क्या अनुभव रहा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में निरंतर हो रही वृद्धि की जानकारी मांगी है। यही वजह है कि अब स्कूल खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सैनिक स्कूल 6वीं की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। देहरादून लापरवाही पड़ रही भारी, हर घंटे हो रहे 6 संक्रमित। तो लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण का प्रसार लगातार बढ़ने लगा है। देहरादून जिले में पिछले 1 हफ्ते में ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 पार हो चुका है। 14 सरकारी विभागों में 36,000 पद खाली।
तो प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बेशक लाखों में हो, लेकिन राज्य सरकार के विभागों में भी हजारों की संख्या में पद खाली हैं। पिछले 4 साल में प्रदेश सरकार इन खाली पदों को भरने का दावा करती आई है, लेकिन खुद सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि राजकीय महकमों में 56,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार के 14 बड़े विभागों में करीब 36,000 पद खाली चल रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहकर भी इन पदों को भरने का साहस नहीं कर पा रही। इसकी वजह सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति है। नियमित भर्ती से राजकोष पर खर्च का दबाव बढ़ेगा, लिहाजा सरकार की कोशिश खाली पदों पर अस्थायी नियुक्ति करने की रही है। लेकिन नियमित भर्ती न होने और बड़ी संख्या में खाली पद होने से विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। साथ ही सरकारी नौकरियों की राह देख रहे बेरोजगारों की उम्मीदें टूट रही हैं। तो कृषि विभाग में 1,270 पद खाली है, लोक निर्माण विभाग में 2,333 पद खाली है, वन विभाग में 3,519, पशुपालन में 754 पद, उद्यान विभाग में 1,402, पुलिस में 1,467, उच्च शिक्षा विभाग में 2,130, विद्यालय शिक्षा में 4,184, वहीं माध्यमिक शिक्षा में 7,899 पद खाली हैं, जबकि चिकित्सा व स्वास्थ्य में 3,403, चिकित्सा शिक्षा में 2,893, परिवार कल्याण में 1,359, महिला सशक्तिकरण में 1,273, वहीं माध्यमिक में 2,166, टोटल 36,052 पद खाली हैं। रोजगार वर्ष में भी खाली रह गए पद। तो त्रिवेंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 को रोजगार वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी रोजगार सृजित करने और रोजगार भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की गई, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते खाली पदों के लिए आयोगों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया थम गई। शिक्षक भर्ती में देरी पर बेरोजगारों में आक्रोश। तो बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू कराने के लिए बेरोजगारों ने सरकार से हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करने की मांग की। शनिवार को डाइट डीएलएड संघ ने इस मुद्दे पर 5 अप्रैल को राजकीय नवोदय विद्यालय में डाइट के तीसरे बैच की काउंसलिंग के दिन विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संघ पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने शिक्षक भर्ती के आवेदनों की डाटा एंट्री की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष पवन मुश्यूनी ने कहा कि अभी तक डीएलएड के पहले बैच की नियुक्ति नहीं हुई है और विभाग ने तीसरे बैच के लिए भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदनों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाना है, लेकिन चंपावत पौड़ी में डाटा एंट्री शुरू तक नहीं की गई। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा में काफ़ी धीमी गति से काम हो रहा है। प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया वाद की वजह से रुकी हुई है। सरकार को चाहिए कि प्रभावी तरीके से इसकी पैरवी करते हुए स्टे को खारिज कराए। यह है मामला। तो सरकार ने इस साल 2600 बेसिक शिक्षकों के भर्ती करने का निर्णय लिया था। इस बीच एनआईओएस के जरिए डीएलएड करने वाले बेरोजगारों ने भी भर्ती में शामिल होने का दावा किया। एनसीटी के आदेश की वजह से सरकार ने एनआईओएस डीएलएड को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी। इस आदेश के खिलाफ बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। मार्च में हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड का सशर्त प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी, लेकिन इस आदेश के खिलाफ सुनवाई जारी है। 30 अप्रैल को इस पर सुनवाई प्रस्तावित है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मामला है, इसकी सुनवाई जो है वो 30 अप्रैल को होगी। रेलवे कल से शुरू करेगा 71 ट्रेनें। तो यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि सोमवार से 71 अनारक्षित ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 जिले अलर्ट, 6 को आदेश का इंतजार। तो सरकार को आम आदमी के घर तक ले जाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को गांव जाकर रहने और रात्रि चौपाल लगाने के निर्देश दिए थे। इसके 48 घंटे में जहां 5 जिलों के डीएम और सीडीओ ने तैयारी शुरू कर दी, वहीं 6 जिलों के अफसर अभी विधिवत आदेश जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। सीएम ने उत्तरकाशी में कोविड-19 के फर्जी बिलों की जांच के आदेश दिए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में कोविड-19 के फर्जी बिलों और नमामि गंगे के घपलों की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं।
सल्ट वोटर लिस्ट में भाजपा प्रत्याशी का नाम 2 जगह होने की जांच बैठी। तो सल्ट उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश जिन्ना का नाम उत्तराखंड के साथ दिल्ली की वोटर लिस्ट में भी होने के आरोपों की जांच बैठा दी गई है। सरकारी स्कूलों में ड्रेस को 700 रुपये। तो सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। हर छात्र को इस साल 600 की जगह 700 रुपये सालाना मिलेंगे। हाउस टैक्स के खिलाफ व्यापारी लामबंद। तो नगर निगम में शामिल 40 नए वार्डों से जुड़े व्यापारियों ने बैठक की है। स्वच्छक भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया प्रदर्शन। तो नगर निगम में स्वच्छता समिति ने स्वच्छकों की भर्ती पर सवाल उठने लगे हैं। शनिवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने नगर निगम में प्रदर्शन कर स्वच्छकों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। वही खबर है देहरादून से व्यापारी की आत्महत्या मामले में युवती समेत 4 पर केस। तो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई सब्जी व्यापारी मुन्ना मेहता की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आ गया। परिजनों ने युवती समेत 4 लोगों पर सुबह के समय मुन्ना की पिटाई का आरोप लगाया है। वही खबर है देहरादून से स्कूटर चोरी में युवक गिरफ्तार। तो प्रेमनगर पुलिस ने स्कूटर चोरी करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। कमरे में बंद कर पीटने और सिगरेट से दागने का आरोप। तो देहरादून से खबर है रुपए की लेन देन को लेकर 3 दोस्तों को कमरे में बंद पीटने और सिगरेट से दागने का आरोप है। शहर कोतवाली पुलिस ने 5 हमलावरों पर मारपीट, रुपए छीनने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कर्मचारी का दिन दहाड़े पर्स लूटने वाले धरे। तो कैंट कोतवाली पुलिस ने सरेराह सरकारी कर्मचारी का पर्स लूटने में 2 युवकों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी की छात्रा से देहरादून में दुष्कर्म। तो उत्तरकाशी के युवक ने शादी का झांसा देकर क्षेत्र में रहने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पटेल नगर कोतवाली प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया कि दून में रहकर पढ़ाई कर रही उत्तरकाशी की छात्रा ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती रंजीत चौहान निवासी उत्तरकाशी नामक युवक से हुई। युवक ने शादी का झांसा देकर दून में उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिनों के बाद युवक ने युवती के साथ अभद्रता की और शादी की बात टालता रहा। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में रंजीत के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि के आसार। तो मौसम विभाग ने प्रदेश में अब 3 दिन के लिए बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 5 अप्रैल को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। ब्लेड से गर्दन की नस कटी, मजदूर की मौत। तो निर्माणाधीन भवन में कार्य के दौरान ग्राइंडर मशीन का ब्लेड टूटकर मजदूर की गर्दन पर जा लगा, जिससे गर्दन की नस कटने से गंभीर रूप से घायल मजदूर की मौत हो गई। आईपीएल की टीम के साथ जुड़े उत्तराखंड के 4 क्रिकेटर। तो उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों को 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में अलग अलग फ्रेंचाइजी टीमों में मौका मिलेगा। कोरोना के खौफ ने बढ़ा दिए विटामिन सी वाले फलों के दाम। तो कोरोना के बढ़ते मामले का खौफ लोगों के खान पान पर भी नजर आने लगा है। लोग कोरोना के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी युक्त फलों का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। सर्दी जुकाम की ओपीडी में लगा मरीजों का तांता। तो दून में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही अस्पतालों की ओपीडी में सामान्य मरीजों की संख्या कम होने लगी है। लोग कोरोना के खौफ के चलते अस्पताल आने से बच रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर किट खत्म, दोपहर बाद हो पाई जांच। तो रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच में अव्यवस्थाओं का आलम जारी है। शनिवार को दोपहर तक जांच केंद्र पर कोरोना किट नहीं पहुंची। इसके चलते 4 ट्रेनों से आए सैकड़ों यात्री को बिना जांच के ही जाने दिया गया। झंडा जी मेला नगर परिक्रमा आज छोटा रहेगा रूट। तो ऐतिहासिक झंडा जी के आरोहण के बाद रविवार को परंपरागत रूप से जाने वाली नगर प्रक्रिया का रूट इस बार छोटा रहेगा। नगर प्रक्रिया भंडारी चौक से हनुमान चौक, दर्शनी गेट, सहारनपुर चौक होते हुए श्री महंत के मातावाला बाग स्थित समाधि स्थल तक पहुंचेगी।
दून पुलिस कोरोना को लेकर बरतेगी सख्ती। तो कोरोना के बढ़ते मामले की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले पर दून पुलिस सख्त रुख अख्तियार करेगी। मास्क नहीं पहनने वालों के काटे चालान। तो मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन की ढिलाई पर पुलिस ने प्रदेश भर में सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को प्रदेश में कई लोगों के चालान काटे गए। दून में सीसीटीवी कैमरों से 10,000 से ज़्यादा चालान। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दून में 200 स्थानों पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से अभी तक 10,000 से ज़्यादा वाहनों के ट्रैफिक नियम उल्लंघन में चालान किए गए हैं। अतिथि शिक्षक 9 को करेंगे कार्य बहिष्कार। तो प्रदेश भर में माध्यमिक स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षक 9 अप्रैल को कार्य बहिष्कार करेंगे। मांगों को लेकर वे विरोध दर्ज कराएंगे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन की कार्य समिति बैठक ने शनिवार को यह निर्णय लिया है। उपनल कर्मियों ने शनि मंदिर तक निकाली पदयात्रा। तो नियमितीकरण के लिए आंदोलित उपनल कर्मचारियों ने शनिवार को एकता विहार धरना स्थल से सहधारा मार्ग तक शनि मंदिर तक पदयात्रा निकाली। कोरोना को काबू करने के लिए बढ़ने लगी बंदिशें। तो एक सप्ताह में बने 9 कंटेनमेंट जोन। दून में 8 और हरिद्वार में एक क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए फिर से बंदिशें भी बढ़ने लगी हैं। एक सप्ताह के भीतर देहरादून और हरिद्वार जिले में 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। हरिद्वार में शाही स्नान के दिन परीक्षाएं पर छात्री चिंतित। तो 14 अप्रैल के पेपर की नई तिथि घोषित की गई है। तो कॉलेज प्रशासन की मांग पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती वाले दिन विभिन्न विषयों की 16 परीक्षाएं अलग अलग तिथि में संशोधित करने का पत्र जारी किया है। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में शाही स्नान के दौरान परीक्षा की तिथि घोषित होने से हजारों छात्रियों के सामने संकट बढ़ गया है। यातायात ठप होने के कारण छात्री का शाही स्नान के दिन कॉलेज तक पहुंचना मुश्किल होगा। जिला प्रशासन ने शाही स्नान के दिनों से पहले ही 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सरकारी कार्यालय, उद्योग और स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उधर स्थानीय कॉलेज ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लिखित जानकारी देकर परीक्षा तिथि में बदलाव करने की मांग की। अभी तक कॉलेज को विश्वविद्यालय से कोई जवाब नहीं मिला है। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से संबद्ध कॉलेजों में तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो गई हैं। जनपद में कई डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त जनपद में महाकुंभ आयोजन के कारण 12 अप्रैल से 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान के कारण यातायात पर प्रतिबंध लगा रहता है। ऐसे में छात्री परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे। हरिद्वार में इस साल का पहला कंटेनमेंट जोन बना। तो कनखल क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के 14 लोग शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। अल्मोड़ा में बीए के छात्रों को फिर गलत पेपर थमाया। तो एसएसजे परिसर में शनिवार को चौथा वाकया हुआ जब परीक्षार्थी गलत प्रश्न पत्र मिलने के कारण बगैर परीक्षा दिए वापस लौटने को मजबूर हुए। बीए तृतीय सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग अप्लाइड आर्ट्स के पेपर के स्थान पर पिछले साल बीए चतुर्थ सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग इंडियन आर्ट का पेपर थमा दिया गया। पिथौरागढ़ से खबर है, सीमांत में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। तो देश में कोरोना पीक पर है। एक दिन में 80,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग सतर्कता छोड़ लापरवाही बरत रहे हैं। वही खबर है, चंपावत टनकपुर से मास्क नहीं पहनने पर 300 लोगों के चालान किए गए। कोरोना की मार से पार्टी का जेएन पब्लिक स्कूल बंद। तो एक साल से कोरोना की मार झेल रहे पार्टी के जेएन पब्लिक स्कूल को संचालकों ने बंद कर दिया। स्कूल बंद होने से 75 विद्यार्थी का भविष्य आधार में लटक गया है। शेरपुर में लापता युवक का शव गंग नहर में मिला। तो रुड़की से खबर है, किसान के पुत्र का शव गंग नहर में से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मां पर धारदार हथियार से हमला कर पुत्र को पीटा। तो रुड़की से खबर है, पड़ोसियों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर नाबालिग बेटे को पीट दिया। टिकट आरक्षित कराने जा रही युवती से फोन छीना। तो टिकट आरक्षित कराने जा रही युवती से बाइक सवार बदमाशों ने फोन छीन लिया। शोर शराबा होने पर राहगीर ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए। मंगलौर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई।
मंगलोर में घर में घुसकर युवती से किया दुष्कर्म। तो घर में घुसकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वही खबर रही है हैदराबाद से गोकशी के आरोप में 1 गिरफ्तार 4 फरार। तो गोवन संरक्षण स्क्वाड गढ़वाल परिक्षेत्र की टीम ने हैदराबाद थाना क्षेत्र के मुस्ताबाबाद में छापेमारी कर गोकशी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। काशीपुर में अकाउंटेंट ने फांसी लाकर जान दी। तो क्षेत्र के एक कार सर्विस सेंटर के अकाउंटेंट ने घर में फांसी लाकर खुदकुशी कर ली। खटीमा के सुरई रेंज में भूख से भालू की मौत हो गई। तो सुरई रेंज में एक भालू भूख से मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इसकी तस्दीक की है। स्कूल कर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो किच्छा मार्ग पर सड़क हादसे में एक निजी स्कूल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वही काशीपुर से खबर है शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो एक नमकीन फैक्ट्री में काम करने वाली युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लक्सर से खबर आई चचेरे भाई ने ही दुष्कर्म के बाद की थी हत्या। तो खानपुर के गांव में 4 दिन पूर्व हुई युवती की हत्या उसके चचेरे भाई ने ही की थी। आरोपी ने पहले युवती से दुष्कर्म किया था और फिर पकड़े जाने के डर से गला दबाकर उसे मार डाला था। ओखी मठ से खबर आई जाख मेला 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। तो जिले के गुप्तकाशी क्षेत्र में नजदीकी गांव देवसाल में जाख मेले को लेकर बैठक आयोजित की गई। वही खबर आई है श्रीनगर से लोगों का रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन। तो रेलवे के पुल का काम बंद करवाया, मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। केदारनाथ में रुक सकेंगे 5000। तो आगामी 17 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। बिजली, पानी और संचार सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। देवप्रयाग से खबर है गोवा से ट्रैकिंग के लिए आई युवती भागीरथी में बही, पुलिस ने बचाया। तो गोवा से देवप्रयाग घूमने आई युवती का पांव फिसलने से वह भागीरथी नदी में बह गई। पुलिस टीम की गोताखोरों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद युवती को बचा लिया। नंदप्रयाग चमोली के बीच रूट डाइवर्ट। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली चाड़े के पास सड़क मार्ग सुधारीकरण को लेकर के रविवार से अगले 15 दिनों तक नंदप्रयाग चमोली के बीच वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। तीनों ओर आग से घिरा गोरसाली गांव। तो श्रीनगर से खबर आई है वन विभाग ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से रात 2 बजे बुझ पाया आग। वहीं थराल से खबर आई है 2 दिन से जल रहे बेनोली, लोल्टी, थाला और जटेरा के जंगल। एक जंगल बुझ रहा तो दूसरा धधक रहा। तो पिथौरागढ़ में दोपहर करीब 1:36 पर फायर स्टेशन सेना अस्पताल के पास झाड़ियों में आग लग गई। वहीं नगर के भाटकोड़ के जल संस्थान की टंकी के चारों तरफ भी आग लग गई। वही खबर है पौड़ी से पौड़ी में स्कूल तक पहुंची आग, भवन फर्नीचर राख हो गए। उत्तरकाशी में 45 हेक्टेयर जंगल हो चुके हैं खाक। 18 को ऋषिकेश पहुंचेगी कोची वैली एक्सप्रेस। तो 18 अप्रैल को कोची वैली एक्सप्रेस पहली बार योग नगरी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आरओ एआरओ परीक्षा आवेदन की तारीख बढ़ी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 337 पदों पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेब पर जाकर के परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल रखी गई है। कृषि अनुसंधान क्षेत्र में आवेदन का अवसर। तो कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में 287 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर मौका। तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 1809 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अप्रैल है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी में 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। त्योहारों पर कोरोना न करे वार रखें ख्याल। तो अप्रैल में नवरात्रि, दुर्गा महाअष्टमी, रामनवमी और महावीर जयंती का पर्व है। काम नहीं तो वेतन नहीं के विरोध में अधिकारी कर्मचारी लामबंद। 12 सूत्री मांग पर कार्रवाई के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है।
पौड़ी से खबर आई है, मंत्री के नगर में होने के बाद भी पेयजल आपूर्ति ठप है। तो पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल पहली बार जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेने पहुंचे पौड़ी। पहाड़ी शिल्प से बना कलेक्ट्रेट भवन आकर्षण का केंद्र। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीमू में पहाड़ी वास्तुकला के अनुसार म्यूजियम का निर्माण कराने के बाद अब कलेक्ट्रेट भवन को भी पारंपरिक स्वरूप दिया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो निरंजनी अखाड़ा बनाएगा 1 लाख नागा सन्यासी। तो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी ने महाकुंभ में 1 लाख बर्फानी नागा सन्यासी बनाने की घोषणा की है। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की धर्मध्वजा स्थापित। तो श्री महंतों, रमता पंचों और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। घर बैठे शाही स्नान की लाइव कवरेज देख पाएंगे। तो महाकुंभ में 12, 14 और 27 अप्रैल के शाही स्नान की लाइव कवरेज होगी। वहीं खबर आई हरिद्वार से, कोरोना संक्रमित वृद्ध व्यापारी की मौत हो गई। महालक्ष्मी योजना पर कैबिनेट में लगी मुहर। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मिलेगा मानदेय। बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ में भरी आंदोलन की हुंकार। तो बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की हुंकार भर दी है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो कोरोना 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने। तो कोरोना के केस बढ़ने के कारण जिला प्रशासन भी सख्ती के मूड में आ गया है। हल्द्वानी में 2 और रामनगर में 1 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं खबर आई है, हल्द्वानी से कोरोना के खौफ के बीच गृह परीक्षाएं शुरू। तो सरकारी और अशासकीय स्कूलों में शनिवार से कक्षा 6 से लेकर 8वीं और 9वीं एवं 11वीं के बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो थम नहीं रही जंगल की आग, वन विभाग लाचार। तो 15 फरवरी से अब तक चंपावत में 13 हेक्टेयर जबकि पिथौरागढ़ में 52 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। पिथौरागढ़ में पेयजल संकट गहराया। तो मांग के सापेक्ष पेयजल की कम आपूर्ति से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पानी की किल्लत ऐसी कि चोरी हो गया हैंडपंप के टैंक का पानी। तो लोहाघाट नगर क्षेत्र में पानी की किल्लत इस कदर गहरा गया है कि यहां पानी की चोरी की नौबत आ गई है। पिथौरागढ़ में खुला मानसिक रोग क्लिनिक। तो हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने कुमाऊं के पहले मानसिक रोग का शुभारंभ किया। पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़। तो धड़ल्ले से बेचा जा रहा एक्सपायरी डेट का बोतल बंद पानी और शीतल पेय।